नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस शो कौन बनेगा सैकड़ापति के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का मैं गिरीश मिश्रा हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे इस हॉट सीट पर हमारी चौथी प्रतिभागी के रूप में आ रही है साची पांडे। तो साची पांडे के लिए एक जोरदार ताली। तो चलिए आज हम एपिसोड चौथे की शुरुआत आज के हमारे प्रतिभागी साची पांडे के साथ करते हैं। कौन बनेगा सैकड़ापति की शुरुआत। सांची कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। डर तो नहीं रही हो आप? किसी बात की कोई हेजिटेशन? ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। पानी वगैरह तो नहीं पीना है? अगर बीच में आपको दिक्कत होगी, नर्वसनेस आएगी या प्यास लगी तो आप बताइएगा, ठीक है? हम खेल के बीच में ही आपको पानी पिला देंगे, या मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद पी लूंगा, ठीक है? ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हम सांची पांडे के साथ कौन बनेगा सैकड़ापति की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ज्ञानदार, शानदार और जानदार। चलिए सांची, हम आज आपके साथ एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम सांची पांडे, मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। मैं टिकरी से बिलोंग करती हूँ। चलिए, आज हमारे सामने हमारे हॉट सीट पर कक्षा 4 की छात्रा हैं कौन? सांची पांडे, जो टिकरी की रहने वाली हैं। तो आज हम इनके साथ कौन बनेगा सैकड़ापति के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। ओके, लेट्स प्ले। चलिए सांची, गेम शुरू करने से पहले मैं गेम के कुछ रूल्स हैं वो आपको बता दूं। आपको इस गेम में कुल 10 प्रश्नों के सही जवाब देने, ठीक है? यस सर। जिसमें आपको अधिकतम 100 रुपए की धनराशि मिलेगी। उसके बाद एक 11वां प्रश्न आएगा जो आपको 200 रुपए की धनराशि देगा, ठीक है? हमारे खेल में 2 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव 10 रुपए पे होगा और दूसरा पड़ाव 20 रुपए पे, ठीक है? हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे, उनका अलग अलग धनराशि है। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 30, छठा 40, सातवां 50, आठवां 60, 9वां प्रश्न देगा आपको 80 रुपए और 10वां और आखिरी प्रश्न देगा आपको 100 रुपए। और यदि आप यहाँ से सैकड़ापति बनती है तो आपके सामने एक और प्रश्न आएगा जो आपको देगा डायरेक्ट 200 रुपए की धनराशि। लेकिन अगर आप वहां से रिस्क लेती हैं और प्रश्न गलत होता है तो वापस आ जाएंगे आप 20 रुपए पे। तो 20 रुपए के बाद आपको बहुत ही आसानी के साथ खेलना है, जिसमें आपको 3 लाइफ लाइन मिलेगी। पहला फोन ऑफ टीचर्स, दूसरा 50-50 और तीसरा ऑडियंस को। तो इन तीनों का जब भी आपको समस्या होगी आप किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम आपके साथ कौन बनेगा सैकड़ापति के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सांची आप तैयार हैं? आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ रहे होंगे, ठीक है? तो हम लोग आज केबीसी के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। चलिए सांची जी, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट? ऑप्शन ए सियार, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी बाघ एंड ऑप्शन डी ऊंट। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऊंट। जल्दीबाजी तो नहीं कर रही है? लॉक किया जाए? यस। ओके कंप्यूटर जी, पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी ऊंट को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आपके प्रश्न की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई है और आप अभी 5 रुपए की धनराशि यहाँ से जीत चुकी है, ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है सांची जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
बेटा सोच के आंसर देना। अभी भी आपके पास तीन की तीनों लाइफ लाइनें बची हुई हैं और आप अच्छा खेल रही हैं। पहले प्रश्न का आपने बहुत ही सही जवाब दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first president of India? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिस्क ना लेना। आपके पास आपके अपने ऑडियंस के रूप में आपके अपने क्लासमेट, आपके बड़े क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। आप उनसे चाहें तो लाइफ लाइन के रूप में ऑडियंस कॉल या 50-50 कर लीजिए या फिर किसी टीचर्स को कॉल कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। बताइए। ऑडियंस कॉल लेना चाहेंगी? ओके ऑडियंस, यू आर रेडी? कंप्यूटर जी, हमारी लाइफ लाइन को बिना अंकित किए ही हमारी प्रतिभागी ने डायरेक्ट बोल दिया है कि इन्हें जो है ऑडियंस पोल चाहिए, बट आप लाइफ लाइन को अंकित कीजिए। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगी? यस सर। ओके ऑडियंस, आप सभी तैयार हैं? यस सर। इस प्रश्न का सही जवाब जितने बच्चों को पता है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first president of India? बेटा एक बार आप नजरों को घुमा के देखो किससे पूछना चाहोगी, क्योंकि अगर वो सही जवाब दिया तो आप खेल में रहोगी और आप 10 रुपए जीत पाओगी। अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो आप बेटा यहीं से बाहर हो जाओगी। ठीक है? चलो, तो किससे पूछना चाहोगी बेटा, एक बार देख लो। सर श्रेया दीदी से। श्रेया दीदी से? ठीक है बेटा, आप सभी हाथ नीचे कर लीजिए। श्रेया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहती हैं साची जी, जाएंगी दीदी के साथ अपने? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक किया जाए? यस सर। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बेटा दीदी को कुछ कहना चाहोगी आप? थैंक यू दीदी। ठीक है श्रेया जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और यहाँ से आप हमारे खेल के पहले पड़ाव को पार कर चुकी हैं और आपने अभी तक 10 रुपए की धनराशि जीत चुकी। यस। ठीक है, अच्छे से खेलिएगा, जहां नहीं आएगा रिस्क नहीं लेना है। अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन है, 50-50 और फोन ऑफ टीचर्स। ठीक है? यस सर। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। अब अगर यहाँ से बाहर भी होंगी तो 10 रुपए लेकर के आप निश्चित रूप से यहाँ से जाएंगे। यस। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न सांची जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में आउटपुट उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी प्रिंटर एंड ऑप्शन डी माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी 4 विकल्प में 3 आउटपुट हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो कि आउटपुट नहीं है, इनपुट है, उसी को आपको सेलेक्ट करके सही आंसर देना है। अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब देती हैं तो आप 15 रुपए की धनराशि जीतेंगे। अच्छे से सोच लीजिए। ऑप्शन बी प्रोजेक्टर। बेटा सोच लो, अभी भी आपके पास समय है और लाइफ लाइन भी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो रिस्क मत लेना। क्योंकि लाइफ लाइन रहते हुए अगर आप गेम से बाहर हो रही हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी आपके पास 2 लाइफ लाइन। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी टीचर्स की हेल्प ले लो या फिर 50-50 करो, बट रिस्क मत लेना। अगर गलत तो 10 रुपए के साथ गेम से बाहर। क्या कहना चाहोगी? लाइफ लाइन। ओके कंप्यूटर जी, लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। आपके पास 2 लाइफ लाइन जिसमें आप फोन ऑफ टीचर्स को सिलेक्ट कर रही हैं। यस सर। ठीक है, तो किस टीचर से बात करना चाहेंगे? अमित सर से। अमित सर से। ठीक है बेटा।
हेलो, अमित सर। सर मैं कौन बनेगा सैकड़ापति से गिरीश मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, और कैसे हैं सर? ठीक है सर, आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शिष्या सांची पांडे आज हमारे सामने कौन बनेगा सैकड़ापति के हॉट सीट पर है और ये प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही हैं, और लाइफ लाइन के रूप में इन्होंने फोन ऑफ टीचर्स के रूप में आपके लिए हमें फोन के लिए बोला है। अगली आवाज सांची पांडे की होगी। आप प्रश्न को सुनिएगा सर, और जो भी सही आंसर हो बच्ची को बताइएगा। ओके बेटा, बात करो सर से। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और उसके ऑप्शन बताओ सर को। निम्न में आउटपुट उपकरण नहीं है। सर ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। सर आंसर बताइए। आउटपुट डिवाइस माइक्रोफोन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सर माइक्रोफोन नहीं है। मीन्स सर से पूछो सही विकल्प क्या है, क्या लॉक करना है, पूछो। सर क्या लॉक करना है? डी, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। सर कौन से? माइक्रोफोन। सर ऑप्शन डी माइक्रोफोन। ठीक है अमित सर, आप होल्ड रहिएगा जब तक इस प्रश्न का सही विकल्प क्लियर नहीं हो जाता। ओके सर। ओके सर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बेटा सर से कुछ बोलना चाहोगे आप? थैंक यू सर। ओके अमित सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से बच्ची ने 15 रुपए की धनराशि यहाँ से जीत ली है। थैंक यू सर। चलिए सांची जी, आप अगर रिस्क लेती तो शायद आप गेम से बाहर हो जाती, है ना? बट आपने बहुत अच्छा किया जो आपने लाइफ लाइन के रूप में फोन ऑफ टीचर्स का यूज किया। ठीक है, अभी तक आप 15 रुपए की धनराशि यहाँ से जीत चुकी हैं। यस ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। यस सर। अगला प्रश्न जो देगा आपको 20 रुपए, आराम से खेलिएगा, वो हमारे खेल का दूसरा पड़ाव होगा। अगर वो पार कर जाती है तो 20 रुपए लेके जाएंगे। ठीक है, यस चलो बेटा। सांची, चौथा प्रश्न 20 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध एंड ऑप्शन डी पृथ्वी। सर ऑप्शन का सर इंग्लिश में बता दीजिए। और जो आप ऑप्शन। अच्छा, आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? यस सर। मीन्स अगर इस खेल के अनुसार आपको ऑप्शन ना बताया जाए तो बताइए। बताइए। ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन चाहिए। यस सर। पहला है मार्स, ठीक है, दूसरा है आपका वीनस, और तीसरा जो आपका बुध दिया है वो है आपका मरकरी, एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका अर्थ। अब बताओ। ऑप्शन सी ऑप्शन सी बुध। बुध मीन्स इंग्लिश मरकरी। मरकरी। मरकरी को लॉक किया जाए। यस सर। ओके कंप्यूटर जी, चौथे प्रश्न का जो सही जवाब है वो सांची जी को लगता है कि ऑप्शन सी बुध होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बुध को लॉक किया जाए। सांची, आपको क्या लगता है, आपने सही जवाब दिया है? ये हमारे पहले ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको ऑप्शन में इंग्लिश वाले ऑप्शन की जरूरत पड़ी है ना? खेल के नियम के अनुसार इंग्लिश का ऑप्शन रखा ही नहीं गया था, बट इन्हें चाहिए था तो इन्हें दिया गया। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जिस प्रश्न का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी बुध, ये बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है क्या?
नो सर। आप 20 रुपए जीत चुकी हैं, खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। दूसरा पड़ाव, पहला 10 रुपए का था, दूसरा 20। अब यहाँ से आराम से खेलिएगा, अच्छे से खेलिएगा। यस सर। अगर आप अब गलती करेंगी तो 20 रुपए लेके जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो अगर नहीं आएगा तो गेम को आप क्विट भी कर सकती हैं। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बची है, यस सर। 50-50। तो चले अगले प्रश्न की तरफ। यस सर। ठीक है, ओके सांची जी, प्रश्न नंबर 5वां जो देगा आपको 30 रुपए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? विच इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय त्योहार। यस। ऑप्शन ए रमजान, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी दशहरा एंड ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय त्योहार की बात कर रहा है, नेशनल फेस्टिवल। ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस लॉक किया जाए। यस सर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता दिवस को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत खूब आपने आंसर दिया। आपको पता था इस प्रश्न का उत्तर? वेरी गुड बेटा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं या जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है बेटा, ये किसी भी जाति या किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, जबकि ये पूरे राष्ट्र हित में होता है। और हमारे 3 ही जो है राष्ट्रीय त्योहार होते हैं या राष्ट्रीय पर्व, कौन कौन से? एक आपकी हो गई गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड हो गया आपका इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को। और लास्ट आपका क्या हो गया? महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को। ये तीनों हमारे कैसे त्योहार हैं? राष्ट्रीय। और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है, ठीक है। तो सांची आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और यहाँ से इस प्रश्न के माध्यम से मैंने अपने ऑडियंस को भी बता दिया है कि राष्ट्रीय त्योहार के रूप में 3 फेस्टिवल आते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। अवकाश का मीन्स छुट्टी रहती, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आप 30 रुपए यहाँ से जीत चुके हैं, ठीक है। यस सर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। पानी वगैरह पीना है? नो सर। चलिए सांची जी, छठा प्रश्न 40 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन आंवला? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। सही जवाब देगा 40 रुपए, गलत जवाब होने पर गेम से आउट। 20 रुपए की धनराशि आप लेकर जाएंगे। ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, लॉक किया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी को लॉक किया जाए। क्या लगता है सही है? यस सर। कंफर्म है आप? यस सर। चलिए इनकी मुस्कान देख के लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सही हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, बहुत सुंदर सांची। आप 40 रुपए की धनराशि अभी तक जीत चुकी हैं और आपने इस प्रश्न का जो जवाब दिया बिल्कुल सही था, ठीक है। बहुत उम्दा खेल रही हैं आप, ऐसे ही अच्छे से खेलिएगा। जहां नहीं आएगा एक लाइफ लाइन और है 50-50, यस सर। उसका इस्तेमाल कर लीजिए, यस ठीक है। वो जाने ना पाए, समझ गई। यस। और जहां आपको समस्या आएगी गेम को क्विट कर जाइएगा, यस सर। या अगर आपको लगेगा खेलना है तो खेलिएगा, लेकिन अगर गलत होगा तो वापस से 20 रुपए दूसरे पड़ाव पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। यस तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है सांची जी, 7वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW, LBW, यस सर। ठीक है। द टर्म LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी क्रिकेट। LBW किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? बेटा गलत जवाब 20 रुपए पे ले जाएगा। यदि आप सही जवाब देती हैं तो आप 50 रुपए की धनराशि यहाँ से जीतेंगे।
और यदि आप गेम को क्विट कर देंगी तो आप 40 रुपए लेकर जाएंगे। अभी भी एक लाइफ लाइन है बेटा, लाइफ लाइन। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? 50-50 ओके। कंप्यूटर जी लाइफ लाइन के रूप में इनकी जो आखिरी लाइफ लाइन है सांची की 50-50 उसे अंकित किया जाए। ठीक है कंप्यूटर जी 50-50 लाइफ लाइन के अनुसार किन्हीं दो गलत उत्तर को हटा दिया जाए। ओके सांची आपके सामने केवल दो ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नंबर सी हॉकी एंड ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। हॉकी या क्रिकेट दोनों में से एक सही है। सही जवाब 50 रुपए और गलत जवाब सीधे 20 रुपए। अगर अभी भी चीजें समझ नहीं आती तो आखिरी ऑप्शन गेम को क्विट कर जाइए, 40 रुपए लेकर जाएंगे। यदि आप खेलना चाहें, आपको सही उत्तर पता है या आप रिस्क लेना चाहें तो आपके ऊपर। सर ऑप्शन नंबर सी हॉकी। ऑप्शन नंबर सी हॉकी। हॉकी लॉक किया जाए। ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी हॉकी को लॉक किया जाए। बेटा आपको आंसर पता था? नो सर। तो रिस्क लिया आपने? यस सर। क्या लगता है सही होगा? नो सर। तो जब पता है कि नहीं सही होगा तो फिर आप क्यों बता रही हैं इसको? अभी तो हमने कुछ बताया भी नहीं कि ये सही है गलत है ना? आप इधर उधर ना देखो, स्क्रीन पे देखो, ठीक है? कंसंट्रेट रहो, अभी आंसर मुझे बताना बाकी है ना? ठीक है आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया है बेटा वो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा डी क्रिकेट। ये LBW खेल क्रिकेट से संबंधित होता है। जब कभी भी खेलने के दौरान या खेलते वक्त बॉल बैट पे ना करके सीधे कहाँ लगती है, घुटने से नीचे किसी भी पार्ट में, तो वो खिलाड़ी आउट करार दिया जाता है यदि वो स्टंप के ठीक सामने खड़ा होगा तब। ठीक है यानी उसके पैड पे बॉल लगी और वो विकेट के ठीक सीधे खड़ा है तो वो जो है आउट करार दिया जाता है। आप 40 रुपए की धनराशि जीत चुकी थी लेकिन ये गलत जवाब आपको सीधे लेकर के आया 20 रुपए पर। आप बहुत अच्छा खेल रही थी और मैंने आपको समझाया भी था कि अगर नहीं आएगा तो रिस्क ना लेना, है ना? चलिए आपने बहुत उम्दे खेल का प्रदर्शन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार आपका नंबर आएगा तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को करके आएंगी जिससे आप और अच्छे से यहाँ से खेलिए। और यहाँ तक आने के लिए आपको उस टेस्ट पेपर को क्वालिफाई करना होगा जिसकी बदौलत आज आप हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे। ठीक है तो चलिए ऑडियंस आज का खेल यही समाप्त करेंगे हम सांची जी के साथ इस चौथे एपिसोड को। तो सांची जी के लिए जोरदार ताली। आप यहाँ से 20 रुपए की धनराशि लेकर नर्वसनेस आ रही है? नहीं आ रही है? चलिए आइए बेटा सांची के लिए अगर चलो सांची ये रहा आपका इनाम। ओके गो आप सभी बैठ जाइए। चलिए ऑडियंस और हमारे ये वाले ऑडियंस यूट्यूब वाले, आज हम एपिसोड नंबर 4 को यही समाप्त करते हैं। आज हमारी प्रतिभागी थी सांची पांडे। इन्होंने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने गलत जवाब दिया और खेल के नियम के अनुसार ये अपने दूसरे पड़ाव पर आकर के रुपये 20 रुपए और यहाँ से वो 20 रुपए की धनराशि लेकर के जा चुकी हैं। अब हमारा अगला एपिसोड नंबर 5 नेक्स्ट सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप सभी ऑडियंस अच्छी पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा अपना विशेष ख्याल रखिए। मैं गिरीश मिश्रा लेना चाहूंगा इस खेल से विदा। तब तक के लिए